This video is brought to you by Infinix Hot 10 Play. देश भर में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है 1 मई से। हालांकि कई राज्यों ने ये मुद्दा उठाया है कि उनके पास लोगों को लगाने के लिए वैक्सीन ही नहीं है। दूसरी तरफ कई लोगों ने शिकायत दर्ज की है कि उन्होंने कोविन ऐप पर रजिस्टर तो कर लिया, लेकिन उन्हें वैक्सीनेशन के लिए कोई स्लॉट ही नहीं मिल रहा है। अब खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों में से किसी को भी मार्च के बाद से कोई नया ऑर्डर नहीं दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि देश भर में वैक्सीन सेंटर्स पर खुराकें खत्म हो रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक में से किसी को भी वैक्सीन खरीदने के लिए नए ऑर्डर नहीं दिए हैं। अखबार के मुताबिक दोनों कंपनियों को आखिरी बार मार्च में ऑर्डर दिए गए थे। उस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट को 10 करोड़ वैक्सीन और भारत बायोटेक को 2 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर दिए गए थे। हालांकि अभी तक ये दोनों ऑर्डर पूरे नहीं हुए हैं और इनकी आखिरी खेप अगले कुछ दिनों में सप्लाई कर दी जाएगी। इस बीच 22 राज्यों की सरकारों ने सीरम इंस्टीट्यूट से संपर्क किया है और 4 राज्यों का सीरम इंस्टीट्यूट से करार भी हो चुका है। इनमें से गुजरात और राजस्थान ने सीरम इंस्टीट्यूट की कीमतों पर ही समझौता कर लिया है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए प्रति डोज कीमत निर्धारित की थी। इसके अलावा महाराष्ट्र ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया है और इसकी सप्लाई उसे 3 खेपों में मिलेगी। इसके अलावा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए यूपी, एमपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा पहले ही ऑर्डर दे चुकी हैं। अखबार ने इस पर दोनों कंपनियों से वर्जन लेना चाहा, लेकिन कंपनियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने करीब 6.5 करोड़ डोज तैयार करती है। कंपनी का दावा है कि उसकी उत्पादन क्षमता जुलाई तक 10 करोड़ डोज प्रति महीने की हो जाएगी। वहीं भारत बायोटेक फिलहाल हर महीने 1 करोड़ खुराकें बनाती है और कंपनी का दावा है कि सितंबर तक हर महीने 10 करोड़ खुराकें बनाने लगेगी। केंद्र सरकार इस उत्पादन का 50% खरीदेगा और बाकी 50% में से कंपनियां राज्यों व निजी अस्पतालों को सप्लाई देंगी। यानी सीरम इंस्टीट्यूट से करीब 3.5 करोड़ और भारत बायोटेक से 50 लाख डोज हर महीने केंद्र सरकार खरीदेगी। इन वैक्सीनों को 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाया जाएगा। जानते हैं इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार का क्या कहना है। केंद्र सरकार ने इस मामले पर एक प्रेस रिलीज जारी की है और सफाई दी है। सरकार ने कहा है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की खरीद के लिए कोई नया ऑर्डर नहीं दिया है। इन खबरों के मुताबिक आखिरी ऑर्डर मार्च 2021 में दिया गया था। ये खबरें पूरी तरह गलत हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। इस बयान में बताया गया कि सीरम इंस्टीट्यूट को 28 अप्रैल को कोविशील्ड की 11 करोड़ डोज के लिए 1732.5 करोड़ रुपए एडवांस में दे दिए गए हैं। 100% एडवांस पेमेंट के बाद ये 11 करोड़ डोज मई, जून और जुलाई में उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पहले 10 करोड़ डोज का जो ऑर्डर दिया गया था उनमें से 8.744 करोड़ डोज 3 मई तक मिल चुकी हैं। सरकार ने आगे कहा, आपको बताना है कि भारत बायोटेक को 28 अप्रैल को 787.5 करोड़ रुपए टीडीएस काटने के बाद 772.5 करोड़ रुपए 100% एडवांस में जारी कर दिए गए हैं। ये पैसे 5 करोड़ कोवैक्सीन के लिए हैं जो मई, जून और जुलाई में कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। पिछले ऑर्डर यानी 2 करोड़ डोज में से 0.8813 करोड़ वैक्सीन 3 मई तक उपलब्ध करा दी गई हैं। सरकार ने कहा है कि केंद्र द्वारा नए ऑर्डर जारी नहीं करने की खबर गलत है। 2 मई 2021 तक भारत सरकार ने 16.54 करोड़ वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फ्री उपलब्ध कराई है, जिनमें से 78 लाख से अधिक डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी उपलब्ध हैं। 56 लाख से अधिक डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिन में उपलब्ध करा दी जाएगी। सरकार ने जानकारी दी है कि 50% वैक्सीन वह लेती रहेगी और उनको फ्री राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराया जाएगा। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन को लेकर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस DY चंद्रचूड़, L नागेश्वर राव और S रविंद्र भट्ट की बेंच ने 2 मई को केंद्र सरकार को वैक्सीन पॉलिसी को लेकर सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन की खरीद सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए और इसे बांटने का काम राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने कहा, पहली नजर में ही लगता है कि वैक्सीन की खरीद सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। केंद्र सरकार अपनी वैक्सीन पॉलिसी पर फिर से विचार करे।
वर्तमान पॉलिसी से ऐसा लगता है कि आम नागरिकों के जन स्वास्थ्य के अधिकारों का हनन हो रहा है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन जीने के अधिकार, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार निहित है, के हिसाब से भी ठीक लगता है। केंद्र सरकार को ही वैक्सीन कंपनियों से इसकी कीमत पर मोलभाव करना चाहिए। एक बार जब वैक्सीन की मात्रा तय हो जाए तो इसके आगे वितरण आदि का काम राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे वैक्सीन स्टॉक की उपलब्धता को लेकर अगले 6 महीने की जानकारी दें। इसके साथ ही ये भी बताएं कि 18 से 44 साल वाले 59 करोड़ लोगों को कितने दिन में वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।